क्यों बार बार हर बार लगातार अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगे चले जा रहे हैं? क्यों सर? बच्चा बता रहा है बार बार कि सर मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए। इसके पीछे आखिरकार रीजन क्या है? और फिर पता है क्या होता है? अल्टीमेटली बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है। वो बोलता है बहुत बार मैं फेल हो गया, कोर्स सही नहीं है, कोर्स में बहुत टाइम लग रहा है, फलाना ढिमकाना, ड्रॉप आउट हो जाता है। पता है ये होता क्यों है? मैं आपको इसका ट्रूथ बताता हूं। एक्चुअल में रीजन क्या है सीए कोर्स में बच्चे का इतना फेलियर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। और ये सिर्फ सीए में नहीं है, अक्रॉस वेरियस कोर्सेस में सेम हरकत है। क्योंकि लोगों को लगता है कि यूट्यूब फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट, मान लो लेट्स से अकाउंट्स, 5 एजुकेटर से पढ़ेगा वो, एक से फलाना से 2 सब चैप्टर, फलाना से 2 चैप्टर, फलाना से 2 चैप्टर, लास्ट 2 चैप्टर छोड़ देगा वो, किसी की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। तो ये जो जो खिचड़ी बनती है ना, लॉ है, किसी से आंसर राइटिंग करेंगे, किसी से पढ़ेंगे, किसी से रिवीजन करेंगे, हर एक्ट अलग टीचर से पढ़ेंगे। देखो भाई, रिसोर्स अवेलेबल होने का मतलब नहीं है कि हर रिसोर्स को यूज करना है। वैसे तो सिगरेट, बीड़ी, नशा, गांजा ये सब भी है दुनिया में, तो सब करते फिरें लोग, अच्छे लोग नहीं करते हैं ना। तो हर चीज करना जरूरी नहीं है जस्ट बिकॉज वो अवेलेबल है। यू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट? आपको समझना है आपके लिए सही क्या है। इस कोर्स में मेजर प्रॉब्लम फेलियर का है नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, और इसीलिए बच्चा लूप में फंसता है। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। अब एक बच्चे ने मान लो जैन 26 का अटेम्प्ट दिया, और उसने ये लास्ट 30 दिन पढ़ के दिया था, जिसमें उसको श्योरिटी नहीं है पास होगा, लेकिन वो क्या करेगा निर्लज, वो जनवरी से पढ़ना नहीं शुरू करेगा एग्जाम के बाद, वो वेट करेगा मार्च तक रिजल्ट का। मार्च में रिजल्ट आएगा, यहां के रिजल्ट में ये होगा फेल। अब क्या करेगा? मई में तो फिर एग्जाम है, इसके पास बैठा हुआ फिर अप्रैल है। अब फिर वो क्या करेगा? फिर वही नौटंकी, फिर 30 दिन पड़ेगा, मई में फिर फेल, जिसका रिजल्ट कब आएगा? जुलाई में। अब ये तुम एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इनपुट एक ही तरह का डालता रहूंगा तो आउटपुट दूसरा तरीके का आ सकता है क्या? अगर मैं आलू डाल रहा हूं तो दूसरी तरफ से चिप्स ही आएगी ना। अब मैं आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना तो निकल के आ नहीं जाएगा, ठीक है। तुम्हारा इनपुट चेंज हो नहीं रहा है, और तुम बोलते हो सर मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4। अरे बेटा ऐसे तो 10 हो जाएंगे। तुम सुन लो मेरे से, 10 हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे। क्योंकि जब तक तुम कोर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे ना यहां कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को, तब तक 2 क्या 10 अटेम्प्ट हो जाएंगे। अभी भी देखो सेम हो रहा है। जो बच्चा मई का एग्जाम दिया है, उसको पता है, ठीक है, उसको ऑलमोस्ट 80% श्योर है कि वो पास हो जाएगा, ठीक है, 20% डाउट है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी इंटर की पढ़ाई शुरू कर दे, वो नहीं करेगा वो। क्योंकि अगर वो ये कर देगा, तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बैच का बोलूं, अगर 8 जून से कर देगा तो उस केस में वो खत्म कर देगा 31 दिसंबर तक, तो उसके पास 4 महीना सेल्फ रिवीजन के लिए बचेगा। बट वो ये नहीं करेगा, और साथ ही साथ इतना निर्लज्ज है कि ऐसा भी नहीं है कि उसको अगर डर लग रहा है कि 20% फेल हो जाएगा तो फाउंडेशन पढ़े। वो क्या करेगा? वो समय बर्बाद करेगा। किस डेट तक का बोलो तो? जब तक जुलाई में रिजल्ट ना आ जाए। अब जब जुलाई में रिजल्ट आएगा और मान लो ये पास हो गया, तो इसने इंटर अपने लिए और ज्यादा मुश्किल बना लिया, क्योंकि तब तो सिलेबस 2 महीना ही बाकी रह जाएगा, रिवीजन के नंबर कम हो जाएंगे। और अगर फेल हो गया तो फिर वही लूप में फंसा है ये जुलाई में भी टपका है, निकल के वापस सितंबर में फेल होगा, क्योंकि फिर बचेंगे 1 महीना, क्या ही करेगा। तो भाई आज तुम एक डिसीजन ले लो, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा मई 26 नहीं निकलने वाला, ठीक है,
तो तुम चुपचाप से अपने सितंबर 26 की पढ़ाई शुरू कर दो। बैच ऑलरेडी लाइव में 25 से हो चुका है। 8585858585 करके कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ के शुरू कर लो। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा मई 26 हो जाएगा फाउंडेशन, ठीक है, तो तुम मई 27 का इंटर का बैच ज्वाइन कर लो, जो लाइव हो रहा है 8 जून से, और 5 जून से दो बैचेस शुरू हो रहे हैं 858585 कॉल करके। और ये दोनों ही चीज आपके लिए रिस्क फ्री होंगी, क्योंकि सीए अश्योर में हम आपसे कोई भी रिस्क नहीं लेते। आपके सीए में हम पैसा लगा देते हैं कि आप करो, हम पैसा लगा देंगे। क्योंकि देखो सर, एक बात एकदम पॉइंट डाउन मैं कर देता हूं। मेरा दोस्त यूट्यूब से पढ़ के पास हो गया। तुम्हारे दोस्त के मम्मी पापा अलग हैं, तुम्हारा दोस्त तुमसे अलग है। वो नहीं खाता जो तुम खाते हो, वो सांस नहीं लेता जैसी तुम लेते हो, उसकी हवा अलग है, तुम्हारी हवा अलग है, उसका दिमाग अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है। अगर तुम्हारा दोस्त यूट्यूब से पढ़ के एक बार में पास हो गया और तुम यूट्यूब से पढ़ के दो बार में भी पास नहीं हो पाए, तो शायद तुम्हारी किस्मत में यूट्यूब से पास होना लिखा ही नहीं। सीधी बात। अब ये तुम मान लो तो शायद एक अटेम्प्ट में निकल जाओ, और अगर नहीं मानो तो जो आज दो है वो तीन हो जाएगा, जो तीन है वो चार हो जाएगा, और उसके बाद तुम बोलोगे सर मैं अब ड्रॉप आउट कर रहा हूं, मेरे को जिंदगी में कोई दूसरा रास्ता चुनना है, सीए मेरा काफी टाइम ले लिया। सीए ने टाइम नहीं लिया, तुमने गलत तरीके से टाइम उसमें स्पेंड किया। अब बात समझ में आ गई तो जय माता दी, बात नहीं समझ में आई तो जय श्री राम। ठीक है, बाकी राम सबका भला करे। बाय बाय, सी यू, टाटा।